Hello dear friends, learn Arabic for beginners. Learn Arabic language. कुवैत अरबी क्लास 51 में आज हम जानेंगे कुछ ऐसे नए वाक्य जिनको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से हम जानेंगे तुम कब आओगे। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते मिते इजी। क्या बोलेंगे? इंते मिते इजी। तुम कब आओगे। इंते इंता इंती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पिछला पार्ट देखे हैं तो हमने उसमें बता रखा है आपको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। और इसी चीज़ को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं व्हेन विल यू कम। क्या बोलेंगे? व्हेन विल यू कम। आप इंग्लिश या अरबिक में बोल सकते हैं, लेकिन अरबिक लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए। इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करेंगे तब भी चलेगा। एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं। तुम कब आओगे, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते मिते इजी, यानी कि तुम कब आओगे। और मिते का मतलब होता है कब। कब, कहाँ, कौन, कैसे, कब, ये सब चीज़ों की मीनिंग्स जो है अरबिक में क्या बोलते हैं, इसको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर के उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 51 कुवैत अरबी क्लास का पार्ट चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे तुम कुवैत कब आओगे। अभी हमने जाना तुम कब आओगे, लेकिन अब हम जानते हैं तुम कुवैत कब आओगे। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते मिते इजी कुवैत। क्या बोलेंगे? इंते मिते इजी कुवैत। कुवैत यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जहाँ पर भी आपको कोई भी नाम दिया जा रहा है, कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, इंडिया का, वहाँ पर आखिरी में आप इसको लगा लेंगे। तो इंते मिते इजी कुवैत, यानी कि आप कब कुवैत आओगे। आप कहो या आप तुम कहो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन विल यू कम टू कुवैत। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बाबा हैं कि नहीं। कोई अगर आपसे पूछता है तो आप कैसे समझेंगे, यानी कि वो अरबिक में कैसे बोलेगा, बाबा हैं कि नहीं। या आप भी किसी के घर पे जाते हैं तो पूछ सकते हैं, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे बाबा फ़ी वला माई फ़ी। क्या बोलेंगे? बाबा फ़ी वला माई फ़ी, यानी कि बाबा हैं कि नहीं हैं, ठीक है। इसको अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और इंग्लिश में आप बाबा और नॉट, बाबा है कि नहीं, एक तरीके से सिंपल वे में आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे अरबिक भाषा में बाबा फ़ी वला माई फ़ी, ठीक है। इसके बाद बाबा हैं। अब अगला जवाब आपको देना बाबा हैं। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे बाबा फ़ी। क्या बोलेंगे? बाबा फ़ी। इसको इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस और लेते हैं, बाबा घर पर हैं। बाबा घर पर हैं, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे या घर पर हैं या घर के अंदर हैं, वो एक अलग का सिस्टम हो गया, लेकिन एक मैंने हिंदी में आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाबा घर पर हैं, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं बाबा फ़ी बिलबेत। बाबा फ़ी बिलबेत, यानी कि बाबा घर में हैं। या आप बोल सकते हैं बाबा फ़ी बेत, यानी कि घर पर हैं। दोनों चीज़, बिल का मतलब होता है अंदर। अगर बिल नहीं लगाएंगे तो ये भी चीज़ एक तरीके से बाबा फ़ी बेत, यानी कि बाबा घर पर हैं, घर में हैं, बात एक ही होगी। लेकिन अगर बिल लगाते हैं तो बिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंदर हो, इनसाइड हो। तो इसको अरबिक भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बाबा इज़ एट होम। बाबा घर पर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बाबा को बुलाओ। अब जैसे बाबा को बुलाओ कोई बोलता है या आप बोलना चाहते हैं तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं नादी बाबा। क्या बोलेंगे अरबिक भाषा में? नादी बाबा। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं काल बाबा, या आप रिंग बजाइए या जो भी बजाइए, लेकिन नादी बाबा अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। डोर पे आप खड़े हैं, किसी से ही बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद अगला इंसान या आप, अगर आप बोलते हैं ओके अभी बुलाता हूं, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे ओके अभी को। तो ओके को ओके ही बोलते हैं, आप इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी को, नाउ को आप अरबिक भाषा में अलहिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलहिन, यानी कि ओके अलहिन, यानी कि मैं अभी बुलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चले जाएंगे जहाँ पर भी जाना है, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अगर इसके बाद अगर आपको ये कहना पड़े वापस आने के बाद कि बाबा
अभी नहीं है, बाबा अभी नहीं है, तो इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? बाबा अलहिन मु मौजूद, बाबा अलहिन मु मौजूद, यानी कि बाबा अभी नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं बाबा अलहिन मु मौजूद। या आप मुँह की जगह माफ़ी मौजूद भी लगा सकते हैं। मौजूद मौजूद बोलते हैं। वैसे फ़िलहाल हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स अरबिक में सेम टू सेम बोले जाते हैं। उसकी मैंने डेडिकेटेड 2 वीडियोस बना करके आपको यूट्यूब पर दे दी है। आप प्लेलिस्ट तलाश करें और उस वीडियोस को देख लें, तो बहुत सारे यूनिक वर्ड्स आपको बोलने की और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप बोल सकेंगे। हिंदी अरबिक सेम सेम है। तो मौजूद को मौजूद बोलते हैं। तो बाबा अलहिन मु मौजूद, बाबा अभी मौजूद नहीं है। तो यानी कि आप यहाँ पर नहीं का वर्ड्स मुँह भी लगा सकते हो और माफ़ी भी लगा सकते हैं। दोनों सेंटेंस की जगह पर ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस सटीक बैठता है। बाबा अलहिन माफ़ी मौजूद, बाबा अलहिन मुँह मौजूद, दोनों सेंटेंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि दोनों नेगेटिव वर्ड्स को आप इस सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों ही फिट बैठता है। ठीक है, तो मुँह और माफ़ी दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस मैं लेता हूँ, जैसे आपको बोलना पड़ जाए बाबा ऑफिस में हैं, बाबा ऑफिस में हैं, तो इसको अरबी भाषा में आप कैसे बोलेंगे? बाबा फी दवाम। क्या बोलेंगे? बाबा फी दवाम। बाबा ऑफिस में है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी अगर आपको लगाना बाबा अभी ऑफिस में है, तो इसको अरबिक भाषा में आप अलहिन इंक्लूड कर देंगे बीच में। बाबा अलहिन फ़ी दवाम, बाबा अलहिन फ़ी दवाम, यानी कि बाबा अभी ऑफिस में हैं। तो अभी आप लगाओ या अलहिन ना लगाओ, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा फ़ी दवाम आप अरबिक भाषा में आप सीधे सीधे अगले इंसान को ये चीज़ बता सकते हैं। इसके बाद आप एक शब्दों का इस्तेमाल और कर सकते हैं, जैसे क्या है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे शुनुफ़ी। क्या बोलेंगे? शुनुफ़ी। क्या है, शुनुफ़ी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अरबिक वर्ड्स की मैंने अपडेट पिछली वीडियोस में दे रखी है। आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, सही तरीके से आप याद कर पाएंगे और सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग जाइए यूट्यूब पर विज़िट करिए और पार्ट 1 से स्टार्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीरियल वाइज सारी वीडियोस है, स्टेप बाय स्टेप करके वीडियोस को देखिए और एक वीडियो को करीबन 4, 5 या 10 बार देखिए। वो चीज़ जो मैंने बताया वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे वक्त पड़ेगा और आपको ठीक मीनिंग्स पता होगी तो आप उसी तरीके से बोल पाएंगे। अगर सपोज़ करिए आप मीनिंग्स सही बोलते हैं, जैसे खुदरा बोलते हैं सब्ज़ी को, मला बेस बोलते हैं कपड़े को, तो मला बेस बोल देंगे तो अगला इंसान समझ जाएगा इसको कपड़े की ज़रूरत है। तो यहाँ कफ़ील वगैरह भी समझते हैं कि न्यू बंदा आया है तो उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेकिन जब आपको मीनिंग्स नहीं पता होगी तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।